मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 4। इसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिएटिंग अ क्वेरी यूजिंग मल्टीपल टेबल्स। मैंने इसके पहले हमने आपको क्राइटेरिया के बारे में बता दिया था कि इस टेबल में क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया को कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसमें टेबल सेल्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिंग अ क्वेरी को कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टीपल टेबल्स को यूज में लेकर क्वेरी कैसे क्रिएट की जाएगी। तो एक कॉमन फील्ड अमंग 2 or more tables helps to correlated the data value stored in this table. So if you want to generate a query with its column selected from different table, हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेबल में कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उस कॉलम को सिलेक्ट करने के साथ साथ इसमें क्वेरी को जनरेट कर देंगे। ठीक है, यू नीड टू फर्स्ट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग दीज ऑन देयर कॉमन फील्ड। जो इसमें कॉमन फील्ड होंगे, जिस क्राइटेरिया में जितने भी कॉमन फील्ड हो, कॉमन फील्ड का मतलब होता है जो कॉलम होंगे ना, अगर जो कॉलम कॉमन होंगे उनके बीच में हम क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल, लुक एट दीज 2 टेबल्स, लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप अमंग देम बिफोर क्रिएटिंग क्वेरी। अब जैसे कि अपने पास 2 टेबल है, और इसमें क्वेरी को क्रिएट करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसके बीच में मेरे को कोई एक रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए 2 टेबल मेरे पास, ये 2 टेबल है। ठीक है, फर्स्ट टेबल में क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल आएगी, जैसे कि अर्जुन पुरी, ललित सिंह, संगीता वर्मा, तरुण सिंघल, टीना गुप्ता, विक्की वर्मा। इनकी क्लास है, क्लास ए बी सी है, और इनकी ड्यू भी ये दी हुई है मेरे को, और फिर क्या है उसका जेंडर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने फर्स्ट रोल नंबर क्या है, 1st to 6 रोल नंबर, तो स्टूडेंट टेबल मैंने। अब मैं इसकी रिलेशनशिप किससे करूँगा, दूसरी टेबल से, मार्कशीट टेबल से। अब मार्कशीट में मैंने क्या कर दिया, देखो इसमें मैंने क्या मैंने हटा दिया, क्या रिमूव कर दिया। मैंने स्टूडेंट का नाम और उसकी क्लास रिमूव कर दी। जब नाम और क्लास मैंने रिमूव कर दी, तो मैं स्टूडेंट के मार्क्स को मैं कैसे पहचानूंगा बेटा, उसके रोल नंबर से। जैसे कि 1 है, 1 का रोल नंबर किसका है, अर्जुनपुरी का है। अब जब 1 अर्जुनपुरी का है रोल नंबर, क्लास 8 ए में है, तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे उसकी DOB और क्लास इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मुझे उसके रोल नंबर से मतलब रहेगा, तो मैं 1 से क्या कर दूंगा, 1 पे मैं उसके मार्क्स लिख दूंगा। 500 में से 450 मार्क्स आएंगे, उसकी ग्रेड क्या होगी, पास होगा या फेल होगा, तो आगे अबव टेबल में मैं लिख दूंगा। तो उसके कॉलम डिफरेंट बनाता जाऊँगा। तो मैंने इनके बीच में क्या रिलेशन मैंने इस्टेब्लिश किया है, इनके रोल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएटिंग रिलेशनशिप। कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, आपको एक फाइल में क्या होगा, वहाँ पे एक डाटाबेस के एक टूल्स होंगे, डाटाबेस टूल्स में आपको एक रिलेशनशिप मिलेगी। आप क्रिएट रिलेशनशिप, एक मतलब एक आपको एक बॉक्स मिलेगा आपको क्रिएटरशिप का, है ना। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, जब आप उस रिलेशनशिप को आप क्लिक करोगे, क्लिक ऑन रिलेशनशिप इन द रिलेशनशिप ग्रुप ऑफ द डाटाबेस टूल टैब द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके पास। तो स्टेप 2 में क्या करोगे, सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। जो टेबल डायलॉग बॉक्स में जो शो हो रही है, वहाँ से आप टेबल को सेलेक्ट करोगे एंड ऐड देम 1 by 1 एंड क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। अब उसमें क्या करोगे, 1 by 1 उस टेबल को ऐड करते जाओगे, फिर बाद में उस पूरी टेबल को एक डायलॉग बॉक्स में शो करोगे, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। देखो 3rd स्टेप में मैं क्या किया, जब मैं इस टेबल को शो करूँगा, उसकी मार्कशीट स्टूडेंट डिटेल्स टेबल 2, जब मैं इसको शो करवाऊँगा तो उसमें क्या होगा, सेलेक्ट द कॉमन फील्ड फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड ड्रैग इट ऑन द सेम फील्ड इन द सेकेंड टेबल। द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यानी कि उसको दूसरी टेबल में मैं फीड कराऊंगा तो क्या होगा, जैसे स्टूडेंट डिटेल्स में क्या रहेगा, उसका रोल नंबर, उसका नाम क्या है, उसकी क्लास कौन सी, उसका DOB कौन सा है, उसका जेंडर कौन सा है। ठीक है, तो यही किस में आ जाएगा, मार्कशीट वाली टेबल में। देखो रोल नंबर, मार्क, ग्रेड, पास है, फेल है, ये आ जाएगी। तो दोनों में क्या रिलेशनशिप मैंने एक मेज़र किया है, उन्हें अमंग क्या रिलेशनशिप मैंने किया गया है, एक रोल नंबर। तो द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो स्टेप 4 में क्या करूँगा, सेलेक्ट द ऑप्शन एनफोर्स डिफरेंशियली इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 5 क्लिक ऑन क्रिएट बटन। अब जब मैं क्या करूँगा, स्टेप 5 में क्रिएट करवा रहा हूँ, अब टेबल को मैं क्रिएट करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या करूँगा, मैं एडिट रिलेशनशिप करने के बाद में उस टेबल को क्रिएट करूँगा ऑप्शंस क्रिएट से। ए लाइनिंग जोइंग द 2 टेबल ऑन कॉमन फील्ड विल अपीयर। यहाँ पे क्या होगा, जब मैं क्रिएट करूँगा तो मुझे एक लाइनिंग नज़र आएगी, है ना, 2 टेबल्स की, जैसे कि एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड। तो उसको मैं क्या कर दूंगा बेटा,
क्लिक करूँगा 4 वाले पे। क्रिएट बटन करने के बाद अलाइनिंग जॉइनिंग टू टेबल ऑन द कॉमन फील्ड विल अपीयर। और नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, 6 स्टेप। जब मैं ये टेबल क्रिएट कर ली, उनके बीच में मैंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टेप 6 में उसको सेव करूँगा। तो क्लिक ऑन द सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। फाइल के ऊपर एक होता है सेव बटन का, तो उससे मैं क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्रिएट क्वेरी ऑन मल्टीपल टेबल। अब मल्टीपल टेबल में कैसे क्रिएट करेंगे, वंस द रिलेशनशिप्स क्रिएटेड, जब आपके एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी दोनों टेबल के बीच में, यू कैन दिस टेबल टू जनरेट क्वेरी। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, मार्क्स दिए थे 500 से 4500, तो पास हो गया था। तो एक एग्जांपल, क्रिएट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड ऑफ मेल स्टूडेंट हु हैव मार्क्स मोर देन 450। जैसे कि स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, वही स्टार्ट अ न्यू क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। जैसे कि डिज़ाइन व्यू में कोई न्यू क्वेरी अगर स्टार्ट करेंगे, एंड ऐड बोथ द रिलेटेड टेबल इन द क्वेरी विंडो। और उस विंडोज़ में जो टेबल होगी, दोनों टेबल होगी, उन दोनों टेबल के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम ऐड करेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 1 करने के बाद हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, फील्ड को सिलेक्ट करते हैं 1 बाय 1 बोथ द टेबल। दोनों टेबल से हम फील्ड को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द फील्ड 1 बाय 1 फ्रॉम बोथ द टेबल। स्टेप 3 में क्या करेंगे, जब मैं टेब फील्ड को मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्राइटेरिया को ऐड करूँगा। टू अप्लाई क्राइटेरिया ऑन द फील्ड, यूज़ क्राइटेरिया सेक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव फील्ड एंड एंटर द रिक्वायरमेंट कंडीशन। यानी क्या करूँगा, उस फील्ड में उस क्राइटेरिया को मैं फीड करवाऊँगा, ऐड करूँगा, और उस क्राइटेरिया फीड करने के बाद उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी डाटा की, वो उसमें एंटर करवाऊँगा। वो कंडीशन में क्या करूँगा, उसमें एंटर करवाऊँगा। स्टेप 4 में रन द क्वेरी को रन करवाऊँगा। द व्यूज एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिलेटेड टेबल। अगर क्वेरी को रन करवाऊँ, कुछ अगर अदर इन्फॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में मेरे को नज़र आ रहा है। ठीक है, 450 मैंने इंसर्ट करवाया, 450 का मतलब पास हो गया। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में। नेक्स्ट देखो, फॉर्म्स। एसेस प्रोवाइड एन ईजी एंड ऑर्गेनाइज वे टू एंटर डाटा इंडिविजुअली और मल्टीपल टेबल्स। यानी कि कोई भी, जैसे कि इंडिविजुअली या मल्टीपल टेबल्स को यूज़ में ले सकते हैं हम। फॉर्म को भरने के लिए, फॉर्म को यूज़ में लेने के लिए हम मल्टीपल टेबल या इंडिविजुअल या तो कुछ इंडिविजुअल टेबल ले सकते हैं डाटा को एंटर करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर द डाटाबेस ऑब्जेक्ट विच हेल्प नॉट ओनली टू एंटर द डाटा। यानी क्या करता है, इस डाटाबेस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी मदद से क्या करते हैं, केवल डाटा को ही एंटर नहीं करवाते हैं इन टेबल में, बट आल्सो टू सर्च और मॉडिफाई द डाटा वैल्यू स्टोर इन द टेबल। इसमें केवल डाटा को एंटर नहीं करवाते, इसमें स्टोर किए हुए डाटा को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उस डाटा को हम देख भी सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें फॉर्म्स के अंदर आता है। फॉर्म भरते हो ना आप, फॉर्म में क्या करते हो, जितना भी डाटा फिल करते हो, नेम, ID, फ़ोन नंबर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, ये क्या होता है, सब फॉर्म में आता है। डाटा को फिल भी करते हैं और जो स्टोर किए डाटा उसको देख भी सकते हैं। क्रिएटिंग फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हो, जब भी हम क्रिएट का ऑप्शन ऑन करेंगे, जैसे विंडोज, जैसे 2010 में हम गए, ऐसे 2007 में गए स्कूल मैनेजमेंट में, तो मैंने उसको जब ओपन करूँगा तो वहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है। जब मैं इस क्रिएट को ऑप्शंस को मैं ओपन करूँगा तो नेक्स्ट क्वेरी के बाद आता है फॉर्म वाला ऑप्शन। तो फॉर्म को क्रिएट कैसे करते हैं, सेलेक्ट द टेबल क्वेरी हुज फॉर्म इज़ टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द नेविगेशन पेन। स्टेप 2 में क्या करूँगा, क्लिक ऑन फॉर्म ऑप्शंस। फॉर्म ग्रुप से फॉर्म ऑप्शन को क्लिक करूँगा, वो काम मुझे मिलेगा क्रिएट टैब पे। दिस विल क्रिएट एंड ओपन अ फॉर्म इन द लेआउट व्यूज़। जब मैं उसको क्रिएट करूँगा तो एक लेआउट, फॉर्म का एक लेआउट मुझे नज़र आएगा, देखो डायग्राम में। ठीक है, तो अब क्लिक फॉर्म का नज़र आया तो क्लिक ऑन व्यूज़ इन द डिज़ाइन टैब एंड चूज़ फ्रॉम वेरी ऑप्शंस। व्यूज़ ऑप्शंस, जैसे कि आप स्कूल में गए, ठीक है, स्कूल में जब आपको एडमिशन कराते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है, इस एडमिशन फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल्स होती है। तो ये फॉर्म कहाँ से निकलेगा, इस क्रिएट टैब से फॉर्म निकलेगा। ठीक है, तो क्लिक ऑन द व्यूज़ इन द डिज़ाइन टैब एंड चूज़ फ्रॉम व्यू ऑप्शन। द फ्रॉम व्यूज़ option opens the form view can be used to add new records और editing exiting ones। हम क्या करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। फिर जिसमें क्या, स्टूडेंट डिटेल्स आगे, रोल नंबर लिख दिया, स्टूडेंट नेम लिख दिया, क्लास लिख दी, DOB लिख दी, जेंडर लिख दिया। तो उसको क्या करेंगे, फिर फॉर्म व्यूज़ के बाद
ओके बटन दबा के उसको हम सेव कर देंगे। किसी भी कुछ रीनेम में नाम लिख सकते हो आप जिस स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो। ओके, ठीक है। अब नेविगेशन रिकॉर्ड क्या होता है फॉर्म का? नेविगेशन रेफर टू मूविंग फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर रिकॉर्ड। नेविगेशन का फॉर्म का मतलब होता है जो रिकॉर्ड्स, नेविगेशन रिकॉर्ड्स का मतलब फॉर्म में जो नेविगेशन रिकॉर्ड होगा, यानी कि एक फॉर्म से मैं डिटेल को दूसरे फॉर्म में रेफर कर सकता हूँ। ये नेविगेशन रेफर टू मूविंग द वन रिकॉर्ड टू अनदर रिकॉर्ड। यू कैन यूज़ नेविगेशन बटन अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द फॉर्म। फॉर्म के बॉटम में एक नेविगेशन बटन होता है ना। उस बटन से मैं क्या करता हूँ, उस बटन को यूज़ में लेके उसके रिकॉर्ड्स को एक साइड से दूसरी साइड में मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और टू सर्च फॉर द स्पेसिफिक रिकॉर्ड एंट्री, यानी कि किसी भी रिकॉर्ड की एंट्री को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, देखो नीचे नेविगेशन बटन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा, है ना। नेक्स्ट हम रिपोर्ट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।